सूरज। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। आइए देखिए, बड़ी मुश्किल से दुर्लभे मानुषे लोके मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। हम शास्त्र चर्चा करें, शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करें, बोध प्राप्त करें। भगवान शिव को देखिए, सब तो पुरुष हैं, लेकिन भगवान भोले तत्पुरुष हैं। तत्पुरुषाय विद्महे। सब पुरुष और भगवान भूत भावन भोलेनाथ तत्पुरुष हैं। दूसरा, सब देव हैं, लेकिन भगवान शंकर महादेव हैं। महादेवाय धीमहि। सब देव भोलेनाथ महादेव, ये नाम है। अब बात करें, सबके दो दो नेत्र, लेकिन भगवान शंकर को तीन नेत्र। भगवान शिव को तीन नेत्र। त्रिनेत्राय जटाधराय। सबको दो दो नेत्र, भगवान शंकर को तीन नेत्र। एकदम हटकर अलग। सब सवारी करते हैं घोड़े की, कहीं जाना हो तो घोड़े का उपयोग करते हैं सवारी के लिए। लेकिन भगवान शंकर श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय, बैल पर बैठकर जाते हैं, नंदीगण पर आरूढ़ होकर जाते हैं। घोड़े का मतलब होता है अहंकार। जो घोड़े की सवारी करते हैं, समझो अहंकार पर सवार होकर के जा रहे हैं। लेकिन बैल की सवारी, बैल धर्म का अवतार है। भगवान शिव धर्मध्वज है, धर्म पर आरूढ़ होकर के चलते हैं। वास कहाँ करते हैं पता है? शमशाने क्रीडा स्मरहर पिशाचः सहचर चिता भस्मालेपा सृगपी नृकरोटी परिकर। भगवान शिव शमशान में वास करते हैं। सब तो अच्छा सा मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, लेकिन भगवान शिव शमशान में जाके वास करते हैं। देखिए, भगवान शिव अपना श्रृंगार कैसे करते हैं। नहा धो करके शिव तो
अच्छा सा पाउडर लगाते हैं, मेकअप करते हैं, क्रीम लगाते हैं, लेकिन भगवान शिव चिता भस्मालेप आलेपम भस्मम भस्म का लेपन करते हैं, वो भी चिता की भस्म, बिल्कुल अलग। अब चिता भस्म भगवान शिव को प्रिय क्यों है? एक कारण है, रहस्य है कि क्यों प्रिय है। भगवान शिव भ्रमण कर रहे थे, एक मुर्दा आ रहा था और लोग जो पीछे चल रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शिव ने सोचा, सुन करके अपने वाले लगते हैं, अपनी समिति के हैं, अपने पार्टी वाले हैं, क्योंकि भगवान शिव भी तो यही कहते हैं। सिया राम मैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सारा जगत सिया और राममय है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन, सत्य क्या है? राम नाम सत्य है और सारा जगत स्वप्न है। भगवान शंकर ने जब सुना ये राम नाम सत्य कह रहे हैं, लगता है अपनी पार्टी के साथ हो गए, साथ चले, शमशान के किनारे पहुंचे और शमशान घाट पर जाकर के मुर्दे को फूंक दिया। वो वापस आ गए, आकर के चाय की दुकान पर चाय पीने लगे और आपस में कहने लगे, अरे एक बोला मैं पुताई कर रहा था, जैसे ही सुना दौड़कर आया, खामोखाम परेशान कर दिया। दूसरे ने कहा कि मैं दुकान पर बैठा था, दुकान चला रहा था, दौड़ता आया, अरे भले आदमी को मरना ही था तो किसी छुट्टी के दिन मरता। एक अफसर बोला जो नौकरी करता था, अरे मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, दफ्तर से अभी आया हूँ, इसको मरना था तो किसी संडे को मरता, रविवार को मरता, खामोखाम परेशान कर दिया। एक किसान बोला कि मैं कृषि कार्य को छोड़ के आया हूँ। भगवान शिव ने सोचा कि ये तो मुझे लगता था अपने वाले हैं, अरे नहीं, ये अपने वाले नहीं, इनसे वो मुर्दा अच्छा है। जीते जी जैसा भी रहा हो, मरने पर इनसे राम का नाम कहलवाया और ये तो पुनः उसी गृहस्थी मार्ग पर, उसी संसार में आकर के रम गए। इसलिए उसी दिन से मुर्दा की भस्म भगवान शिव को प्रिय हो। चिता भस्मालेप, भगवान शिव मुर्दे की भस्म को धारण करते हैं इस प्रकार। आभूषणम आभूषणम देखिए आप, भगवान शिव के आभूषण हैं तो क्या है? कहने का मतलब हम एक एक बात का अर्थ निकालें, आखिर शास्त्र में जो भरा पड़ा है उस पर हमें गौर करना चाहिए।
उमा कहूँ मैं अनुभवी अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपो। और संसार में कुछ नहीं है। अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। संबंधी बढ़ेंगे तो केवल मसान तक। साथ ही हक निभाएंगे तो केवल जलदान तक। इससे आगे भजन भी है साथी, भजन के बिना नर अकेला रहे। इसलिए भगवान का भजन करो। भगवान शिव के आभूषण, भूषणम आभूषणम, के हरि कंकन पहिरे ब्याला। भगवान शिव जो आभूषण धारण करते हैं, आभूषण जो पहनते हैं, वो कैसे हैं? कहने का मतलब, हम बात करें वर्तमान युग की, हमें बहुमूल्य कीमती जेवरातों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जमाना अच्छा नहीं। हम समय के अनुसार चलें, जमाने के अनुरूप चलें। श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा। श्याम कलयुग के भक्तों से बचना जरा, तुमको रिश्वत कचस का लगा देंगे ये। सांवले सजे धजे इन्हें मिले गर कहीं, मौका पाकर तुम्हें लूट लेंगे वही देंगे। छीन लेंगे मुकुट देंगे बंसी गिरा, हाल वे हाल नटवर बनाएंगे ये। तो गहने आभूषण ऐसे हों जो कीमती ना हो। कीमती गहने पहन करके कहीं गए, किसी ने छुटा ले, किसी ने लूट ले, तो ठीक नहीं। इसलिए गहने कीमती नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आभूषण ऐसे हों कि स्वयं अपनी रक्षा करें। हम जो आभूषण पहने ऐसे होना चाहिए अपनी ही रक्षा खुद करें। भला सर्प का आभूषण है, कौन चोरी कर सकता है? बिच्छू के आभूषण को कौन चुरा सकता है? भगवान के आभूषण। कंकन के हरि पहिरे व्याला, सबका अलग अलग नियम है। राम जी के दरबार में जब हम जाते हैं, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमं पुंसाम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्।
राम जी के दरबार में जब हम जाते हैं तो हनुमान जी महाराज गदा लिए बैठे हैं। वो कहते हैं कि भाई जैसा तूने प्रेम किया हो, भ्रात प्रेम यदि तेरे अंदर है तब तो प्रवेश है, अन्यथा नहीं। भगवान कृष्ण के दरबार में जब हम जाते हैं तो कन्हैया का कहना है कि मेरे दरबार में यदि आना है, प्रवेश पाना है, तो गोपी बनना पड़ेगा। बगैर गोपी बने मेरे दरबार में आपको प्रवेश मिल नहीं सकता। गोपी बनकर ही प्रवेश करना पड़ेगा। सबका अपना अलग अलग नियम, लेकिन भगवान शंकर का कोई नियम नहीं। ना तो ये कि सुबह ही आना है, ना ये है कि शाम को आना है। भैया जब समझ मिले तब आ जाओ, कोई नियम लागू नहीं। ध्यान धर के बैठा हूँ, एक लोटा जल लेकर आना और चढ़ा जाना। अब इस शिव के भक्त को देखो, शिव के शिष्य को देखो। भगवान शिव के शिष्य हैं शनिदेव। गुरु और शिष्य का बड़ा अगाध रिश्ता। ऐसे कुछ रिश्ते हैं जो पवित्र भी हैं और प्रगाढ़ भी हैं। जैसे कि पति और पत्नी का रिश्ता, परम पुनीत न जाय तज। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। वैसे ही माँ बेटे का, वैसे ही मित्र और मित्र का, वैसे ही गुरु शिष्य का। ऐसे पुनीत रिश्ते हैं, पवित्र रिश्ते हैं। तो शनिदेव आज्ञाकारी शिष्य थे, लेकिन आज्ञाकारी भी इतने। एक बार भगवान शिव से आकर कह दिया, भोलेनाथ प्रणाम, और कहा कि माफ करें, कल से गोचर के अनुसार मेरी दशा आपकी नाम राशि पर आ रही है, आपके ऊपर आ रही है। ये भी नहीं सोचा ये मेरे गुरु हैं, नहीं, कर्तव्य परायण। भगवान भोलेनाथ बोले कि आ रही है तो आने दो ना। बोले महाराज 7.5 वर्ष के है। बोले ठीक है, परंतु 7.5 साल बाद तो निकल जाएगी ना। बोले हाँ। भगवान शिव ने कहा भैया पार्वती जी को तो मायके भेज देंगे और नंदी को जंगल में छोड़ दें, रहेंगे केवल हम राम नाम का भजन करेंगे। शनिदेव ने कहा यही तो मैं करता, और मैं क्या करता। बस 7.5 की दशा का यही मतलब है। तो घर के सदस्यों को इधर उधर विपरीत दिशा में भेज देते हैं। जैसे गुरु वैसे शिष्य, अपने नियम के पक्के। नियम का सही रूप से सदुपयोग करो, सुचारू रूप से नियम का जिसने पालन कर लिया, समझो संसार में उसे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। भगवान शिव के परिवार को देखो, माता पार्वती और 2 पुत्र। कहीं इनके परिवार के ऊपर दृष्टिपात करते हैं हम, कहीं दर्शन करते हैं परिवार का, तो एक चमत्कार हमें प्राप्त होता है, एक आश्चर्यमयी बात प्राप्त होती है। भगवान शंकर की सवारी बैल है, नंदी की सवारी, और मैया का वाहन सिंह है। दुर्गाम सिंह वाहिनी।
अब कहीं बैल को छोड़ दो सिंह के आगे तो भक्षण कर जाएगा, पा जाएगा, खा जाएगा बैल को। अब देखें, भगवान गणेश का वाहन चूहा, शिव के गले में सर्प, सर्प चूहे को खा जाता है। कार्तिक स्वामी का वाहन मोर है, मोर भी सर्प को खा जाता है। ये सब आपस में विरोधाभासी हैं, लेकिन भगवान शिव के परिवार में जब रहते हैं तो वैर भाव परित्यज्यम, वैर भाव को छोड़ करके वहां निवास करते। क्यों? इसलिए कि भगवान शिव के शीश पर अनवरत गंगा प्रवाहित हो रही है। जिसके शीश पर ज्ञान गंगा हो वहीं विषमता नहीं हुआ करती। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मलापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम। तो गंगा का प्रभाव, इसलिए हमें हमेशा सदैव शास्त्रों की कथा को सुनकर उसके ऊपर चलना चाहिए। भगवान शिव के परिवार से हमें सीख लेनी चाहिए। हमारा परिवार भी तो ऐसा ही है। कोई किसी पर आक्रमण करता है तो कोई किसी पर आक्रमण करता है। किसी को मुखिया बना दो, 2 साल घर चल पाता है, फिर चुनाव होना शुरू हो जाता है। क्यों? शीश पर ज्ञान गंगा नहीं है, तो उस ज्ञान की गंगा को हमारे शीश पर प्रवाहित करना है। और केवल ज्ञान गंगा से ही काम नहीं चलेगा, धर्म पर आरूढ़ होकर के हमें चलना है, जैसे भगवान शिव चलते हैं।